लेकिन ये जो बैठक है ये कुंभ क्षेत्र के अंदर हो रही है। अरैल जो संगम का दूसरा छोर है वहां पर हो रही है। बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस और साथ में कई जिलों को लेकर बड़े फैसले लिए गए, बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव दो हैं जिसमें कि प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर एक अलग डेवलपमेंट रीजन का गठन किया है सरकार ने कि किस तरीके से, चूंकि देखा जाए तो दोनों प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है, कि किस तरीके से इनको डेवलप करना है। इसके अलावा बनारस और विंध्य को लेकर एक डेवलपमेंट रीजन बनाया गया है। तो ये विकास के लिहाज से कह सकते हैं कि काफ़ी, ये देखिए आप तस्वीर देखिए, ये संगम की तस्वीर है। एक तरफ से गंगा, दूसरी तरफ से यमुना और ये संगम तट है जहाँ पर दोनों नदियों का मिलन होता है। और कहा जाता है कि नीचे से माँ सरस्वती का अदृश्य प्रवाह यहाँ पर होता है। और देखिए ये जो साइबेरियन बर्ड्स, आप तमाम पक्षियाँ, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपको इस वक्त संगम में देखने को मिल जाएगी। मुख्यमंत्री बोट पर सवार हैं और देखिए वहाँ पर जो कुछ मंत्री हैं वो शायद संभवतः फोटो भी ले रहे हैं इन पंछियों का, क्योंकि ये जो मौका होता है, जो जाड़े का मौसम होता है, संगम में लाखों की तादाद में ये पक्षी आते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। और चूंकि अब देखिए थोड़ी देर में जो तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच जाएंगे संगम पर, जहां पर सभी लोग पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद संगम में स्नान करेंगे। और फिर उसके बाद एक बार फिर से संगम से निकलकर इन्हीं बोट के जरिए ये तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री इस जेट्टी पर आएंगे और फिर जेट्टी से एक बार फिर त्रिवेणी संकुल जाएंगे, जहाँ पर दोपहर के भोजन का इंतजाम किया गया है। ये दूसरी बोट देखिए, दूसरी बोट पर भी तमाम जो मंत्री हैं वो वहाँ मौजूद हैं। तो बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और अब सारे जो यूपी के मंत्री हैं वो संगम के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट में ये जो सारे लोग हैं संगम पहुंच जाएंगे, जहां पर सभी मंत्री संगम में डुबकी लगाएंगे। तो एक खास और कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण मौका, चूँकि देखा जाए तो आज कई बड़े फैसले भी लिए गए, चाहे हम चित्रकूट प्रयागराज डेवलपमेंट रीजन की बात करें या फिर बनारस विंध्य डेवलपमेंट रीजन की बात करें। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज ये लिया गया है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से चलकर प्रयागराज तक जिसका निर्माण किया जा रहा है उसको आगे तक बढ़ाया जाएगा। उसको जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उससे लिंक किया जाएगा। यहाँ से भदोही बनारस से लेते हुए, मिर्जापुर से लेते हुए उसको सीधे गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी कह सकते हैं कि जो आज की बैठक थी काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी गई, क्योंकि 3 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की भी बात आज कही गई है। आज के प्रस्ताव में उसको मंजूर किया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि महाकुंभ में जो आज बैठक हुई है, अगर देखा जाए तो एक मैसेज भी है कि हमारे लिए प्रयागराज क्या महत्व रखता है, हमारी सरकार में इसकी जो प्राथमिकता है सबसे ऊपर है। तो ये एक मैसेज है। और कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चूंकि हिंदुत्व बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है, तो उसको भी इसी सहारे एक धार देने की कोशिश है। बिल्कुल अविनाश, चूंकि देखिए ये जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, एक अद्भुत ही ये तस्वीर है। और ये जो साइबेरियन पक्षी है, इन तस्वीरों में 4 चांद लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रिमंडल की मौजूदगी है। पूरी तस्वीर को अगर हम ध्यान से देखें, पूरी तस्वीर अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। जैसा आपने कहा कि हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी हमेशा चलती है और उसी के जरिए खास मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। संगम नगरी में इस तरीके की तस्वीर शायद अब से पहले कभी देखने को मिली होंगी, चूंकि देखिए 2019 में कुंभ क्षेत्र के बाहर बैठक की गई थी, लेकिन इस बार कुंभ क्षेत्र में ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। लिहाजा एक तरफ श्रद्धालु तो दूसरी तरफ जिस सरकार के ऊपर इस पूरी कुंभ की तैयारी का दायित्व जो है, जो जिम्मेदारी है, वो भी एक तरफ, यानी एक तरफ जनता भी है, एक तरफ सरकार भी है और उन्हीं का समागम है। और वही तस्वीरें हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो समागम होता है, कई तरह का समागम होता है, चाहे हम धार्मिक समागम की बात करें, संतों के और आम लोगों के समागम की बात करें, संस्कृतियों के समागम की बात करें। और अब चूंकि यहाँ पर तो पूरी सरकार मौजूद है, सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, तो इसे हम एक विकास का समागम भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आज कैबिनेट ने जो प्रस्ताव मंजूर किए उससे कहीं ना कहीं प्रदेश के कई जिलों में जो विकास की गति है उसको नई उड़ान मिलेगी। एक बार देखिए फिर से आपको दिखा दूं, चूंकि जो तीनों बोट हैं वो अब सामने की तरफ जो संगम का नोज है, यानी कि जहां पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, क्योंकि वो नोज ठीक सामने है, जिधर आपको ये तीनों बोट जाती हुई दिख जाएंगी। क्योंकि इन्हीं बोट पर सवार हैं, साथ में जो एनडीआरएफ के लोग हैं, यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो दूसरी बोट पर मौजूद हैं। चूँकि देखा जाए तो
सुरक्षा के लिहाज से भी चूंकि काफ़ी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपसे थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ पहुंचेंगे और जो तस्वीर देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपको कैमरे पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो साइबेरियन पक्षी हैं वो पानी पर तैर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं और ये एक बहुत ही शानदार नज़ारा होता है, क्योंकि हम लोग पिछले कई दिनों से हैं और ये जो पक्षी हैं ये खास जाड़े में ही आते हैं। तो ये फिलहाल अभी संगम तट की तस्वीर है और कह सकते हैं कि जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की भी कोशिश है, क्योंकि आपने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि सीएम योगी का एक बयान, बंटोगे तो कटोगी, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और कहीं ना कहीं वो जो नारा था, वो जो लाइन थी, वो बीजेपी की लाइन बन गई और पूरे देश में उस नारे ने एक नैरेटिव सेट किया जिस पर पूरा इलेक्शन उसी नैरेटिव के आसपास पूरा चुनाव होता हुआ नजर आया। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, मुख्यमंत्री तो हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर माने जाते थे और आज भी अगर हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सीएम योगी पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्थापित हो चुके हैं, क्योंकि हिंदुत्व की जब भी बात होती है तो योगी आदित्यनाथ की बात होती है। और जाहिर सी बात है कि चाहे हम महाकुंभ के आयोजन की बात करें, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया ने देखा, उस आयोजन को देखा, उसकी मिसाल दी जाती है। तो ऐसे आयोजनों के जरिए चूंकि जिस तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की थी और ये एक विजन था, मुख्यमंत्री का विजन था कि एक ऐसा आयोजन हो जिसे दुनिया देखे। दीपोत्सव खास पहचान बनी वहाँ की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा, हर साल तमाम आयोजन होते हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो चूंकि अभी तो महाकुंभ चल रहा है, लेकिन माघ मेला होता है यहाँ पर और तमाम ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं जो यहाँ के पौराणिक स्थल थे। चाहे भारद्वाज मुनि के आश्रम की बात करें, ये अक्षयवट की बात करें, लेटे हुए हनुमान मंदिर की बात करें, या जो दूसरे यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, पिछले 7 से 8 सालों में चूंकि कुंभ क्षेत्र को तो ही सजाया ही गया, लेकिन उन जो प्राचीन पौराणिक स्थल हैं उनका भी जीर्णोद्धार कराया गया। तो ये चीज़ें हैं, इसके ज़रिए कहीं ना कहीं सरकार एक मैसेज देती है कि हिंदुत्व हमारी प्राथमिकता में। हालांकि खुलकर तो कभी कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन हाँ, ये एक इशारा होता है, एक मैसेज होता है कि हिंदुत्व हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। जी बिल्कुल अविनाश रुकी, देखिए ये जो तस्वीर लगातार कुंभ क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है वो काफी कुछ बता रही है। एक तरफ ये त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती इनका संगम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इसी बात का ये प्रमाण भी है कि प्रयागराज कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब सीएम योगी कुंभ से पहले यहां पर पहुंचे थे आखिरी समय में, तो उन्होंने कहा था कि कुंभ के ही बहाने ही सही, लेकिन प्रयागराज की रफ्तार पर अब ब्रेक नहीं लगने वाली है। और वही नजीर, वही उदाहरण हमने आज की कैबिनेट की बैठक में देखा। एक तरफ ये साइबेरियन पक्षी जो कि मीलों का सफर तय करके यहाँ भारत पहुंचते हैं सर्दियों के मौसम में, और कुंभ भी इसी का एक प्रमाण भी है कि सिर्फ यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर, चाहे वो श्रद्धालु हो, साधु हो, संत हो, यहाँ पर कई किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यही खूबसूरती है इस पूरे तस्वीर की। लेकिन आज का दिन भी दरअसल मंत्रिमंडल की ओर से जो चुना गया है वो भी खास इसलिए, और इशारा इसी बात का है कि एक तरफ हमने देखा पिछले साल की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ठीक 1 साल बाद पूरी कैबिनेट जो है वो प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र में मौजूद है। बिल्कुल, देखिए, और मुख्यमंत्री से जब मुख्यमंत्री की ब्रीफिंग खत्म हुई तो उसके बाद एक सवाल पूछा भी गया कि आपने 22 जनवरी का ही दिन क्यों चुना। तो उन्होंने हल्के लहजे में, मजाकिया लहजे में कहा कि चूंकि आप लोग खुद ही बोल रहे हैं कि ये दिन खास है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पिछले साल 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का दिन था और आज पूरी कैबिनेट जब यहाँ पर मौजूद थी प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में, तो प्रदेश को कई बड़ी सौगात मिली। देखिए, ये जो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रस्तावों की बात करें तो ये प्रस्ताव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अगर देखिए हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो चूंकि वो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ाते हुए चूंकि उसको एक लिंक रोड के तौर पर डेवलप किया जाएगा, उसको एक लिंक रोड के तौर पर डेवलप किया जाएगा कि प्रयागराज को सीधे जोड़ दिया जाए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। चूंकि वो जो नया लिंक रोड बनेगा भदोही, मिर्जापुर होते हुए गाजीपुर तक जाएगा, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। इसके